नमः। महाराज, आज हम भगवान वामन अवतार के बारे में आपको सुनाने जा रहे हैं। अब बलि जी ने भी देव मार्ग यानी भक्ति मार्ग के द्वारा पुण्य अर्जित कर लिए। देवताओं के पास तो पुण्य और गुरु का सहारा, तो देवताओं के पास एक गुरु है। कौन है? देव गुरु बृहस्पति। और असुरों के पास भी एक गुरु है। कौन है? देव गुरु शुक्राचार्य। तो एक बार देवता चूक गए गुरु आज्ञा पालन करने में, तो कितना झेले। और यहाँ पर शुक्राचार्य के कहने के अनुसार सारे कार्य बलि जी कर रहे हैं। तो विजय रथ दिलवा दिया शुक्राचार्य ने। मृत संजीवनी विद्या से अब देवताओं ने तो क्या लिया था? अमृत। और शुक्राचार्य जी को शिव जी के द्वारा प्राप्त महामृत्युंजय सिद्धि थी। पढ़ करके जिसके ऊपर छिड़क देते वो जीवित हो जाता था। अब दिन रात पयोव्रत कर रही हैं माँ अदिति और भगवान विष्णु की स्तुति करती हैं कि किसी तरीके से हमको भगवान विष्णु जैसा ही जब कोई पुत्र प्राप्त होगा तो देवताओं को कल्याण कर सकता है। किसके लिए? अपने बड़े पुत्र यानी इंद्र भी जो है, देवता भी तो अदिति के हैं। दिति मैया और अदिति मैया, ये कश्यप जी की दो पत्नियां हैं। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति है, दिति से दैत्यों की। तो ये दोनों सौतेले भाई भी हैं। कहीं भी सृष्टि में चले जाओ कोई दूरी नहीं है। ये धर्म का चक्र है। ये कभी पाप भारी हो जाता है, कभी पुण्य भारी हो जाता है। ये बैलेंस बनाने के चक्कर में हमारे त्रिदेव तो वही तो उन्हीं के बाद में तो संतानें चली। समयांतर हो जाता। अच्छा, एक हम सलाह देना चाहेंगे सभी को, जितने भी हमारे आचार्य बंधु हैं या पुराण पे शोध करते हैं, आपको श्रीमद् भागवत अगर आपने कंप्लीट कर लिए, पढ़ के उसके अंतर्गत आ गए हैं, तो अगर मेरी सलाह माने तो अन्य पुराणों का मनन चिंतन फिर ना करें। और अगर आपको सारे पुराणों का मंथन करना है तो सबसे पहले आप सारे पुराण पढ़ डालिए, समझ लीजिए और उनको कंठस्थ कर लीजिए। किसके? माइंड में, दिमाग में बिठा लो। लेकिन जो आपको परम संतुष्टि मिलेगी सभी जगह का उत्तर, व्यास जी एकदम से उग्र हो गए थे, अशांत हो गए थे। व्यास जी ने 17 पुराण रच डाले और अशांति लगे, कहीं हमने क्या त्रुटि कर दी है। क्योंकि देखिए पुराण क्या है, कभी भी देखो हम लोग बड़े असंतुष्ट हैं। अगर हम एक प्रयोग करते हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सब लोग समझो या जो सुन रहे हो, आंख मूंदो और तुमको 5 मिनट तक बंदर का ध्यान नहीं करना है। कुछ भी ध्यान करना, चलो 3 मिनट, 3 मिनट छोड़ दो, चलो 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं कर पा रहे हो, चलो तुमको 10 सेकंड, लेकिन बंदर का दिमाग इमेज हट जानी चाहिए। तुम्हारे इस समय दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए, सब कुछ आ जाए। भैया जो चीज मना करी जाती वही चीज खट से सबसे पहले तुम्हारा मन पकड़ के बैठ जाता। नहीं, ये दुर्लभ है इसलिए मना किया जा रहा है। आप बंदर को भुला ही नहीं सकते हो जो चीज मना की जा रही। तो शास्त्रों में एक नियम बनाया गया है किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे कहीं कोई बिजली बनाने वाला आया तो ये बिजली कहाँ से आपके घर में जल रही है? सारे काम चल रहे हैं।
ये बिजली आई है बहुत 44,000 से, 44,000 वोल्ट से फिर 33,000 पे आई है। 33,000 लाइन जो सिटी के बाहर बाहर निकल जाती है। अब भाई कुछ हम अंदाजा बता रहे हैं, इसको पक्का नहीं मानेंगे, कोई बिजली विभाग के नहीं है। फिर 33 के बाद में आपके सिटी के अंदर 11,000 लाइन प्रवेश करती है। 11 के बाद में 440 या 550 के आसपास तुम्हारे ट्रांसफार्मर तक आती है। फिर वहां वो कन्वर्ट करके 250 और 300 के बीच लाइट आपके घर में मीटर तक आती है। और वहां पर भी बिजली वाला लिख दिया जाता है कि भैया एनसीबी न छूना, मीटर न छूना, अपने घर के काम करना, ये आपका खतरा है। वहां पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पे खतरा है। और तुम क्या करने लगो, हम तो भैया बिजली छुएंगे। ये आदमी ने ही तो बनाया है, आदमी ही तो 44,000 से 250 पे लेके आया है। जब ये कर सकते तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन वहां पे सुविधाएं उसने, उसके संस्कार दूसरे थे, वो मशीनें दूसरी थी, वो ग्लव्स दूसरे थे, वो उसका पहनावा रहन सहन दूसरा था। तो बोल दिया गया शिखा, सूत्र और टीका अगर इनसे वंचित हो तो आपको प्रणव का उच्चारण नहीं करना है। अब एक ड्रेस कोड बता दिया गया कि इनके बगैर यहाँ कोई जात बिरादरी ऊंच नीच से नहीं मतलब है। शिखा, सूत्र, टीका, यानी आप अगर न्यास नहीं करने वाले हो, आप गायत्री धारक नहीं हो और आप संस्कारी नहीं हो, तो आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है, प्रणव उच्चारण नहीं करना है। अब सबसे ज्यादा लोगों को खलने वाली बात यह है, खासकर हमारी माताओं को खल जाती, काहे जब तुम कर सको तो हम काहे नहीं कर सकते? बात आ जाती नहीं आ जाती? तो कहाँ पे क्या शास्त्र में निषेध करे गए हैं, उन चीजों को मैं मानने को तैयार नहीं होता हूं। ये कैसे समझाया जाए कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अगर आपका सबसे बढ़िया नाम बोल दिया गया कि आपको कुछ नहीं करना है, पूरे संसार का तारक मंत्र ब्रह्म मंत्र है, क्या है? सीताराम 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 श्री सीताराम, सीताराम 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 श्री सीताराम। अब दिन रात जपो, पूरा पावर है इसमें, लेकिन संतुष्टि नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये मना नहीं है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है कि मना नहीं है। जहाँ मना है वही चीज हम ज्यादा करते हैं। अब लिखा गया कि अगर आप वेद पढ़ने गए, अगर वेद की कुछ ऋचाएं पढ़ी, कुछ पढ़ लिया, तो अर्थ का अनर्थ निकालते चले जाओगे। और पूरा वेद का पारण करने में, वेद को जानने के लिए तुमको 6 शास्त्र जानने पड़ेंगे, वेदांग जानना पड़ेगा। वेद जैसे समझ लिए, अब आपको समझ में आ गई ना जैसे बातें हम इधर से शुरू किए उपनिषद से, तो 2-4-10 दिन आपको उपनिषद नहीं समझ में आए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको उपनिषद समझाए, फिर इतिहास समझाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब आपको हम पुराण समझाते हैं, और इससे पहले राम कथा समझाई। अब राम कथा आपको बहुत हल्की फुल्की लग रही थी, मतलब एक सामान्य लोगों में तो राम कथा है, रोज मानस हमारे घर पे, जो घर पे हमारे मानस रखी है वो बहुत हल्की फुल्की लगती है। अब जब आपको पूरा सारोक्त, वेद तो ऑनलाइन पढ़ाया नहीं जा सकता, ना कोई रिकॉर्ड बना के डाला जा सकता है, क्योंकि वो तो एक हुआ है कि एक बम बनाने का फार्मूला है, दे दो, वो अवैध हो जाएगा। अब जब आप सारे शास्त्र, वेदांग और पुराण समझ लेंगे और आपकी बात बैठ जाएगी, ये सब पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप सुनिएगा। अब उसके बाद जब रामचरितमानस फिर दोबारा एक बार आपको सुनाएंगे, निगमागम सम्मत, तब आप कहोगे निगम आगम, अष्टांग योग, उपनिषद, इतिहास, वेद सार, सारी चीजें तुलसी बाबा ने उसमें
रख दी है। और ये भी रख दिया है कि इसको तर्क कुतर्क नहीं करना है तुमको, वो सारी सिद्ध है। अब हम सारी सिद्ध करके तुमको समझा रहे हैं, उनकी बात मान लो, वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। और उसके फिर जब उसको पढ़ने लगो तो भ्रमित नहीं होना है। किसके लिए पढ़ना है? स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा का, मतलब अपने सुख के लिए खाली उसकी 5 दोहे रोज पढ़ना शुरू कर दो। वो आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर नित्य देती रहेगी। जिस हफ्ते में जो तुम्हारी समस्या चल रही है और जो तुम्हारे जीवन में घटनाएं चल रही हैं, मानस आपका उत्तर देती रहेगी। शब्द रूप में राम जी जब हृदय में धारण हो जाते हैं तो हनुमान जी आसपास तुम्हारे चौकीदारी करते रहते हैं। राम भक्त है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यही उनका काम है। तो न तुमको कहीं मंदिर में मंगल में जाकर के अंगूठे पोंछना है, न कहीं ये करना है। साक्षात हृदय में राम बिठाओ, हनुमान जी अगल बगल भजन करते हुए साथ में रहेंगे। बुरा लगने वाली बात नहीं है। जिस दिन मानस पटल पे हृदय में श्री राम बैठ गए, और ये सब पुराण कथाएं ये क्यों समझाई जा रही? ये समझाई जा रही किसी न किसी तरीके से एक खूंटा पकड़ लो तुम। अब तुमने किसी कुतर्क कौन करते आता है? एक खाली तुमको अगर भागवत भक्त मिल जाएगा, खाली वो अगर भगवत मार्ग पे चलने वाला है, श्रीमद् भागवत का पाठक है, वो बढ़िया श्रवण करने वाला, वो कभी तुमको कुतर्क करता नहीं मिलेगा। कुतर्क करता कौन मिलेगा? जिसने कभी देवी पुराण पढ़ी है, कभी शिव पुराण पढ़ी है, कभी विष्णु पुराण पढ़ी है, कभी गणेश पुराण पढ़ी है। ये पढ़ने का आदेश तुमको किसने दे दिया? गलत तुमने अपने आप। अब जिसको पता है, चलो ऐसे समझ जाओ दूसरी तरीके से, जिसको पता है किस उम्र में कौन सी दवा की डोज दी जाती है, किसको पता है? ये डॉक्टर को पता है। अब मेडिकल स्टोर तो हजारों खुले रखे हैं, तुम जाओ दवाई ले लो, जाके खा लो जूती, लेकिन उस डोज को कितना किसे देना वो वैद्य जानता है, वो डॉक्टर जानता है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है? अपना एक इष्ट खोजना है। क्या खोजना है? कि मेरे प्रभु कौन है। ये बात तुमको आ जाएगी कि तुम राम भक्त हो, विष्णु भक्त हो, देवी भक्त हो। अब जब तुम देवी भक्त हो जाओगे या वैष्णव हो जाओगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी तरीके से बनना चाहता हूँ, और इसका मेकर हमें चाहिए, हमें बनाने वाला चाहिए। तो भगवान कृपा करके तुमको अपने इष्ट संबंधी गुरु के पास पहुंचा देंगे। क्या कहेंगे? बेटा पहले अगर ये साक्षात रूप में हम हैं, तुमको मिल गए, अगर ये तुमसे प्रसन्न हो गया, इसको तुम खुश कर दिए, तो ये आखिरी में एक दिन कह देगा जाओ। जैसे ये जाओ कह देगा तुम मेरे पास आ जाओगे। अब गुरु में तुमको होशियारी दिखे, चापलूसी दिखे, ठगे ही दिखे, तो इसका मतलब क्या है? वो सारा प्रतिबिंब तुम्हारा है। जिस दिन तुम गुरु निंदा में फंस गए तो फिर से पूरा चक्र गड़बड़। इसीलिए क्या बोला गया है? सबसे पहले ध्यान लगाओ, अपना मन स्थिर करो। क्या? कि मेरे हृदय में कौन सा बीज है। अब भैया तुम लिए हम हैं गेहूं के बीज, ठीक, और जुलाई में गए पानी वाले खेत में डाल दिए तो गल जाएगा। तो जुलाई में कौन सा, जून जुलाई में धान बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाता है, और गर्मियों में अगर तुम बहुत बढ़िया, बहुत तपस्वी हो, यानी जल की सुविधा गर्मियों में भी शीतल रखने की क्षमता है, तो उसमें 1-2 फसल और ले लो। नहीं तो 3 फसल, 2 फसल का नियम था, 3 वर्ण संकर माना जाती है। जैसे तेल वगैरह वाली आ गई, सरसों वगैरह है, दालें हैं, ये 6-6 महीने में होती हैं। तो कहने का तात्पर्य पहले तुम कौन से बीज हो। जब बीज खोजो तो बीज का मौसम खोजो, तो वैसा गुरु तुमको मिल जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं, सुनिए,
महाराज हम भगवान शंकर को गुरु मानते हैं और हम किसी को गुरु गुरु नहीं मानते। अब बात समझिए, क्या तुम इतने ज्ञानी हो गए हो कि तुमको आदि गुरु शंकर ही मिल रहे हैं? ये अपने आप को और समाज को धोखा देने की बात है। क्यों? क्योंकि शंकर जी अगर तुम बैठ करके जब कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, पूछने नहीं आएंगे तुमसे। क्या गलत है क्या सही है सब करते रहो, तुमसे पूछने नहीं आएंगे, तुम पे बंधन नहीं डालेंगे। तुम आश्रम में पहुंच गए, तुम्हारा मोह चेक करने के लिए गुरु नहीं कहेंगे शंकर भगवान राम राम मंदिर गिर रहा है झाड़ू लगा जाओ करके। लेकिन जो शंकर स्वरूप में गुरु मिलेगा वो सबसे पहले तुम्हारी माया हरेगा। क्या हरेगा? माया। आश्रम गए तैसे कह गए कथा हो रही है 7 दिन बाद जाना। अरे गुरुजी घर में तो लड़का बच्चा है, परिवार है, कैसे काम चलेगा। चलो 7 दिन नहीं, लेकिन गुरु के डर मारे 3-4 दिन तो सत्संग करने के लिए रुकोगे नहीं रुकोगे? फिर जब कभी गए तो उसने देखा कि अब तुम थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, घर से दूरी बनाओगे, क्योंकि गुरुजी जाएंगे तो इस बार कथा में तो 7 दिन, अगली बार में तुम 7 दिन के लिए रुक जाओगे। फिर गुरुजी धीरे धीरे क्या कहेंगे, क्या हुआ तुम्हारे लड़के तो कह रहे थे बड़े हो गए, 20 साल पहले आए थे लड़का स्कूल में था, अब अरे गुरुजी शादी ब्याह हो गई अपना काम करने लगा है। तो फिर रुको ही महीना जो है 1 महीना आश्रम में सेवा करना। तो तुमको धीरे धीरे क्या करेगा, माया मोह से छुड़ाते हैं गुरु। उसके बाद फिर एक दिन क्या करेंगे, ये बताओ रिटायर हुए थे? कहीं हाँ, कितना पैसा मिला था? 50,000 मिला था। ठीक है वो छत गिर रही है बनवा देना। अब तुम्हारे हमारे मन में बताए क्या आता है, अब हमारे गुरुजी तो बड़े लालची हो गए हैं, जब देखो तब पैसे मांगा कर, जब देखो तब झाड़ू लगवाया करते हैं। वो तुमको माया से छुड़ाया करते हैं कि तुम कितना, अपने आप कोई छोड़ने वाला नहीं है, भगवान साक्षात आ जाए कोई नहीं छोड़ेगा। तो गुरु तभी जब आप करोगे, कब करोगे, जब आपके हृदय में भगवान प्रेरणा दें। तो इसलिए लोग जानते हो क्या, अपनी होशियारी के चक्कर में सशरीर गुरु करने से बचते हैं। क्योंकि गुरु कहेगा 50 माला जपना है तुमको, 20 माला जपना है तुमको, अपना दशांश देना है तुमको, आश्रम में सेवा करनी है तुमको, घर गृहस्थी से थोड़ा मोह कम करना है। तुम ये सब नहीं करना चाहते हो। तुम चाहते हो क्या, हमारे ऊपर हथौड़ी न पड़े, हमको तपाया न जाए और हमको कोई जानते हो बढ़िया एकदम से छुए और हमको आभूषण बना दे। ऐसा हो सकता है? कभी खान से निकला हुआ हीरे का टुकड़ा देखा है आपने? जैसे मोरंग में पड़ी हुई गिट्टी होती है ना, सफेद लाल पीली, इसी तरीके से काला काला एक टुकड़ा होता है, काला पीला कई तरीके से आते हैं। और उसको जब इतना ज्यादा टेम्परेचर पे काटा घिसा रंदा बनाया जाता है तब उसमें चमक आती है। तो उस चमक उस हीरे की, अगर नॉर्मल हीरा तुमको मिल जाए ना सड़क पे पड़ा हुआ तो तुम नहीं उठाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे हीरा क्या है। सोने का गुटका देख लो पड़ा होगा काला काला, जब उसमें पिटाई होती घिसाई होती तो आभूषण बन जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि ये मनमानी चीजें आध्यात्म में नहीं चलती हैं। सुकून से कुछ नहीं करना है। अगर तुम पृथ्वी पर एक गुरु नहीं पकड़ पाए, अरे एक व्यक्ति की एक बात नहीं मान पाए, तुम संसार में क्या जो है बन पाओगे ये बताओ। एक व्यक्ति को तुम संतुष्ट नहीं कर पाए, यहीं पर माताओं के लिए बात आ जाती है। कोई छटपटाने की नहीं जरूरत, तुमको एक किस्मत से बदकिस्मत से कैसे भी शास्त्रोक्त एक आदमी मिल गया, उसी को संतुष्ट कर ले जाओ, तुम्हारा सारे यज्ञ पूरे हो जाएंगे। अब उस एक व्यक्ति को प्रसन्न करने में पूरी गृहस्थी में क्या होता है, 2 गाड़ी होती है, एक दूसरे को प्रसन्न करना। और यही गाड़ी की तो आजकल तो दोनों, पहले जो है क्या होता था, धुरी में पहिया लगती थी, अब बैरिंग चलने लगी है, बैरिंग के बाद हवा में गाड़ियां चल रही हैं। बोलिए सीताराम। तो अदिति जी क्या कर रही हैं,
भगवान को पाने के लिए पयोव्रत कर रही हैं। पयोव्रत के बारे में थोड़ा सा बता दें क्या है। ओम भक्तो असम्यहं नादसंव्यादिदिनत्रयम् व्रतं चराम्यहं विष्णु अनुज्ञां दातुमर्हसि। संकल्प करिए सबसे पहले कोई व्रत करना है तो। आप लोग व्रत कैसे करने लगते हैं? कल इतवार है, हम व्रत रह जाएंगे, ठीक है। अगर सुबह उठी चाय बिस्किट खा लिया, भूल गए, रहने दो, अगला इतवार रह लेंगे, ऐसे तो व्रत रहते हैं ना। नियम होता है कि व्रत के एक दिन पूर्व सूर्य अस्त के पहले खा पी लो, और सूर्यास्त के बाद जब आरती हो जाए तो उसके बाद क्या लेना है, खाली आप दूध है, जल है, रस है, ये चीजें थोड़ी ले सकते हो कि अगर दिक्कत हो रही। शाम को संकल्प करो कि हे आदित्य देव, कल प्रातः जब आप उदय होंगे तब आपके दर्शन के साथ मैं रविवार का व्रत करने का संकल्प लेता हूँ, और हमें इतनी शक्ति देना कि अगले सूर्योदय तक इस व्रत को मैं पूर्णता निभा पाऊं, और मेरी ये मनोकामना है, इस कार्य के लिए ये व्रत मैं कर रहा हूं। जब इस भावना के साथ करोगे, बस रात ही तुमको 9 बजे भूख लगने लगेगी, बिस्कुट ढूंढने लगोगे, खिचड़ी ढूंढने लगोगे, जो तुम्हारे अंदर का पाप है वो तुमको व्रत में नींद रात भर ऐसे नहीं आएगी कि अरे लाओ कुछ खा लें पी लें, क्योंकि ऐसे काम गलती से हो जाए वो खाली भोलेनाथ ही हैं। कि एक शिकारी चढ़ा था हिरण को मारने के लिए, नीचे शिवलिंग रखी थी, और शिवरात्रि का दिन था, वो हिरण को शिकार के चक्कर में पत्ते तोड़ रहा था, वो गिराते चला गया और शंकर जी पे गिरी और भोलेनाथ हो गए प्रसन्न, प्रकट हो गए, बेटा क्या हो रहा है। शिकारी 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लेकिन सभी देवता एक जैसे थोड़ी होते हैं। जो सकाम में आप व्रत करोगे, किसी कामना को लेकर के जो कोई भी कार्य किया जाएगा उसकी परीक्षा तुमको देनी होगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप ऐसे 50 किताब ले लो, कल चली जाओ बुक स्टॉल, वकालत की खरीद लाओ, डॉक्टरी की खरीद लाओ, इंजीनियरिंग खरीद लाओ, सारी किताबें लाके पढ़ डालो, क्या तुम वकील इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाओगे? एक संकल्प लेना होता है, एक प्रवेश लेना होता है कि मैं इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ, फिर उसमें 1 वर्ष तप करना पड़ता है, फिर एक परीक्षा देनी होती है, फिर उसमें उत्तीर्ण होने के बाद भी तुम किस श्रेणी के बने हो ये होता है। यही व्रत का नियम है कि ये सभी लोग कहते हैं ना। एक दिन एक लोग और पूछ रहे थे कि महाराज, माता पिता के आशीर्वाद से जब भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु को, मतलब भीष्म पितामह के पिता ने कहा था कि हे भीष्म, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जब चाहो तब मरना, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, तो हम क्यों नहीं, हमारे माता पिता क्यों नहीं देते हैं? भैया तुम्हारे माता पिता के पास या हमारे माता पिता के पास जो था वही तो हमें दे के जाएंगे। वो इतनी सामर्थ हमारे माता पिता पे तो होना चाहिए। हम अपने माता पिता की आलोचना कोई नहीं करता, सबके माता पिता सम्राट के बराबर होते हैं। दयालु में, दयालुता में भोलेनाथ हैं, पालने में विष्णु हैं, और क्रिएटिविटी तुमको बनाने में ब्रह्मा है, और तुम्हारी माँ आदि शक्ति है। रक्षा करने के लिए अगर वो नहीं तैर पाती है, तुमको डूबते हुए नदी में कूद पड़ेगी तुम्हारी माँ। ये शक्ति मातृत्व की है, वो अपना सर्वस्व तुम पर निछावर कर देती है। उसकी एक कमी भी देखने में तुम 7 जन्म तक जो है मंद बुद्धि पैदा हो जाओगे, जिसने अपनी माँ बाप में कमी देख ली। क्योंकि किसी के माता पिता अपने बच्चों को पालने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ते, भले वो पशु का ही क्यों ना हो। एक गाय हुक लगा देती है, जैसे उसको पता लगता है कि उसका बच्चा भूखा है, दौड़ के खूंटा तुड़ाने लगती है। तो सामर्थ्य जितना होगा उतना ही तो माता पिता दे पाएंगे तुमको।
अब तुम्हारे माता पिता के पास में 5 बीघे जमीन है, 50 बीघे वसीयत थोड़ी कर जाएंगे। तो हमको इतना सामर्थ्य वाली, इतना हमको, चलो हमारे माता पिता नहीं दे पाए, तुम्हारे अंदर दम हो, तुम इतना सामर्थ्य पैदा करो कि अपने बेटे को ये दे के जाओ। तुम्हारे अंदर भी तो सामर्थ्य होना चाहिए। तुम्हारे माता पिता चलो नहीं करके गए, तुम्हारे लिए तुम कितने सामर्थ्यशाली हो, अपने लड़के को क्या दे के जाओगे। अब यहाँ बात हो रही व्रत करने का नियम कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर संकल्प लिया, मैं आपका भक्त हूँ, 10वीं से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ, इसके लिए प्रभु हमें आज्ञा दें। फिर मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए और एक बार ही नमक रहित भोजन किया जाता है। एक बार नमक रहित केले के पत्ते में भोजन करना चाहिए। आजकल कुछ पात्र ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से रोग बढ़ रहे हैं। पहले के पात्र बहुत तेज ऊर्जा के संचालक होते थे। कैसे? कांसे के, पीतल के, तांबे के। तो उनमें होता क्या था कि आपके खाने की गर्मी, रसोई की गर्मी से ही वे कीटाणु रहित हो जाते थे। आजकल क्या कर रहे हो, एल्युमिनियम है, वो काले कार्बन के बर्तन है, नाना प्रकार के बर्तन शरीर में इंफेक्शन कर रहे हैं। तो केले के पत्ते में, क्योंकि कोई भी भोजन जिस बर्तन में खाया जाता है उसके अंश बने रहते हैं, इसलिए व्रती को उन घर के घरेलू बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। अब 10वीं से लेकर के 3 दिन तक ये करना है। तो व्रती पुरुष एकादशी को यत्न पूर्वक उपवास करे, जागरण करे, द्वादशी में विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा करके कुटुंबों के साथ में पारण करे और 12 महीने तक प्रतिदिन प्रतिमास प्रमाद रहित होकर यह व्रत जप किया जाता है। पूरी विधि करी गई है। यह सब पूरी विधि विधान से देव माता अदिति ने व्रत किया और 1 वर्ष जब पूरा हो गया तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी को भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन महाराज की जय। उन्होंने परम लोक संपन्न ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके, उनकी 2 भुजाएं थी, बहुत छोटा सा कद, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र, उनके श्री अंगों से अलसी का फूल देखा है कभी? अलसी का फूल बहुत सुंदर सा होता है। जैसे आजकल आप लोग अपराजिता पा गए, नीला नीला बढ़िया चमकदार, ऐसी उनकी श्याम वर्ण थे और गले में वनमाला धारण कर रखी थी। अदिति देवी पूजा के मध्य में ही भगवान का दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो गई और भगवान की स्तुति करती हैं। स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। अब मैं आपके कार्य के लिए उपस्थित हूँ। तब माता कहती है, हे पुत्र, सभी देवता तुम्हारे शरणागत हैं, आप उनके हितों की रक्षा करिए। उधर दैत्यराज बलि अन्य असुरों को ज्ञात नहीं था कि देवता अनेक प्रकार से किस प्रकार कहाँ चले गए हैं। ये सब कश्यप ऋषि के आश्रम में छुपे हुए बैठे हुए थे। इधर दैत्यों ने अमरापुरी की चार दीवारी चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र मार डालने की इच्छा से ज्यों ही भीतर प्रवेश किया तो देखा पूरी अमरावती सूनी पड़ी है, एकदम खाली पड़ी हुई है। तब देवराज की खोज में सब चारों दिशाओं में इधर उधर भागने लगे दैत्य। इधर देवगुरु शुक्राचार्य ने महाअभिषेक की विधि से असुरों से घिरे राजा बलि का इंद्र के सिंहासन पर महाअभिषेक कर दिया
और तुरंत स्वर्गलोक के राज्य का अधिष्ठात्री देवता कौन हो गए? विरोचन कुमार बलि महेंद्र की उपाधि से सुशोभित हो गए। अब पृथ्वी पर राज, पाताल में था ही, पृथ्वी पर राज हो गया और स्वर्ग में तीनों पुरियों में राजा बलि का राज्य हो गया। इस पर शौनक जी ने लोमश जी से पूछा, हे महाभाग, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते थे और राजा बलि इतने बड़े दाता कैसे हो गए? सब विस्तार पूर्वक हमें बताएं। श्री राम जय जय राम।